हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन 2024 सीखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है। जब हम विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस रन डायलॉग बॉक्स में हमारे को टाइप करना है विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड लिखेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन ओपन होगी। देखिए इसमें हमारे को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एक होम का बटन दिखाई दे रहा है, दूसरा न्यू का बटन दिखाई दे रहा है और तीसरा है ओपन। ये तीन बटन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, होम, न्यू और ओपन। होम, अभी हम होम स्क्रीन के ऊपर हैं। ये हमारी होम स्क्रीन है। यहाँ से हम एक नई फाइल को बनाते हैं या पुरानी फाइलों को खोलते हैं या एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए होम के नीचे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे न्यू, जैसे हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए और होम पर जब क्लिक करते हैं तो होम के अंदर आपको यहाँ पर न्यू की भी ऑप्शन दिखाई दे रही है और रिसेंट फाइलें भी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिसेंट फाइल दिखाई नहीं देगी। वापस होम पर चलते हैं। होम के अंदर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको शो होगा। थोड़ा नीचे चलेंगे तो ये देखिए न्यू, यानी कि आप नई फाइल ले सकते हो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है या आपको प्री लेआउट टेम्पलेट लेने हैं। ये देखिए मोर टेम्पलेट पर करोगे तो और ज्यादा टेम्पलेट आप यहाँ पे देख पाओगे, या फिर आप बिल्कुल ब्लैंक फाइल लेना चाहो तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद में नीचे है रिसेंट फाइल। रिसेंट का मतलब हाल ही में जिन फाइलों में हमने काम किया है वो फाइलें आपको यहाँ पे शो होती है। रिसेंट के पास में एक बटन और दिखाई देता है पिन। पिन का मतलब ऐसी फाइलें जिनको हम पिन करके रख सकते हैं, जिनको बार बार ओपन करना पड़ रहा है, उन फाइलों को हम पिन भी कर सकते हैं। किसी भी फाइल को आप पिन करके रख सकते हो। ये देखिए ये पिन का बटन है। जैसे यहाँ से हम फाइल को, अभी ऑफिस वर्क एक्सपर्ट प्रो सिलेबस ये एक फाइल है, इसको मैंने यहाँ से पिन कर दिया तो पिन के अंदर ये फाइल मेरे को शो होगी। जिन जिन फाइलों को हम पिन करके रखेंगे वो सारी फाइलें आपको पिन के अंदर दिखाई देगी। यानी कि इंपॉर्टेंट फाइलों को रख सकते हैं पिन करके और कभी भी इनको फिर अपन ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे न्यू का बटन दिखाई दे रहा है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, यही ऑप्शन आपको न्यू पर क्लिक करने पर ही दिखाई देते हैं। देखो न्यू, ब्लैंक फाइल लेनी है या आपको टेम्पलेट लेनी है। अगर आपको टेम्पलेट लेनी है तो नीचे आपको सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट, ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन किसी भी टेम्पलेट को आप यहाँ पे सर्च करके ओपन कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। बहुत सारे टेम्पलेट हैं और यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं, बिजनेस से रिलेटेड चाहिए, फ्लायर चाहिए, लेटर चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए, आपको जो भी आप लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो। जैसे लेटर पे हमने क्लिक किया तो अभी लेटर से रिलेटेड हमारे को यहाँ पर फॉर्मेट मिलने वाले हैं। देखो क्या आपने बनाना है, कौन सी रिपोर्ट बनानी है, तो उनमें से जो भी आपको सही लगे वो टेम्पलेट आप चुन सकते हो। तो उसके बाद में आता है ओपन। ओपन का मतलब पुरानी फाइलों को खोलना। जो फाइल हमने अपने पहले बनाई है उनको आप यहाँ ओपन से फाइलों को ओपन कर सकते हो, या आपने अपनी पेन ड्राइव में कोई फाइल डाल रखी है या कहीं स्टोरेज के अंदर आपकी कोई फाइल पड़ी है तो उसको ओपन करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन। जैसे हम अकाउंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बोला था कि हम लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल प्लस 2024 का यूज करेंगे, इसी को हम यूज करना सीखेंगे। तो ये हमारा प्रोफेशनल प्लस है, 2024 वर्जन है। इसमें आप अपने अकाउंट को लॉगिन भी कर सकते हो, साइन इन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अकाउंट से लॉगिन करना है, गूगल से आपका लॉगिन नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग देखने को मिलती है। अबाउट वर्ड, वर्ड के बारे में और ज्यादा कुछ जानना चाहो तो आप जान सकते हो। उसके बाद में फीडबैक का ऑप्शन मिलता है, भी आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हो इसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो। उसके बाद नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर हमारे को बहुत सारी सेटिंग मिलने वाली है। इसमें क्या सेटिंग आपको करनी है, एक सेटिंग मैं बताने वाला हूँ, उसको आपने यहाँ पर ऑन करना है। जैसे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वर्ड के कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसमें और किसी ऑप्शन पर आपने एक बार क्लिक नहीं करना, हमारे को डायरेक्ट जाना है सेव पर। सेव के ऊपर जाने के बाद में यहाँ देखिए सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट दिया गया है। यहाँ पर आपने 1 मिनट कर लेना है और 1 मिनट करने के बाद में इसको सेव कर देना है। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आप अपनी फाइल पर काम कर रहे हो और उसको एक बार सेव करने के बाद में वो फाइल आप
को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ये फाइल आपको वापस मिल जाती है। आप जो फाइल बनाई है वो खराब नहीं होगी या डिलीट नहीं होगी। न्यू पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने जो ऑप्शन आते हैं, जो स्क्रीन सबसे पहले खुलकर आएगी, तो इस तरीके से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। इस इंटरफेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट, कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है, सभी को एक एक करके हम समझेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, कोई भी विंडो जब हम ओपन करते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, एक्सेल की है, पेंटिंग की है, नोटपैड की है, वर्डपैड की है, या जितनी भी विंडो अब तक आपने ओपन की है, उसमें जो सबसे टॉप वाली बार आती है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाली बार होती है उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ भी जो सबसे ऊपर वाली बार आपको शो हो रही है, टाइटल बार, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी क्या है, पूरी की पूरी टाइटल बार है। और टाइटल बार के अंदर हमारे को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बहुत सारी कमांड्स देखने को मिलती है, बहुत सारे बटन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो बटन हमारे को दिखाई देते हैं, राइट साइड के अंदर हमारे को कंट्रोल बटन दिखाई देते हैं, जिनको हम विंडो कंट्रोल बटन बोलते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये तीनों क्या है, विंडो कंट्रोल बटन है। उसके बाद में हमारे को यहाँ पर साइन इन का बटन दिखाई देता है। ये साइन इन मैंने आपको पहले ही बताया था, लॉगिन कर सकते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से ही इसमें लॉगिन करना होगा। उसके आगे सेंटर में हमारे को सर्च बार दिखाई देती है। सर्च बार में कुछ जरूरी कमांड्स होती हैं, उनको सर्च करके हम यूज कर सकते हैं। और अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको वर्ड का बटन दिखाई देता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है, मतलब जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइलें बनेंगी उनका जो साइन आपको शो होगा या जो आइकन आपको शो होगा वो W का साइन इसी तरीके का साइन होगा। ये डॉक्यूमेंट फाइल का साइन है, या यूं कहें कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई गई फाइल का आइकन होता है। और ये आइकन आपको शो करता है कि अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है। लोगो बोल सकते हो, आइकन बोल सकते हो। इसी बटन के पास में आपको एक ऑटो सेव बटन दिखाई दे रहा है। इस ऑटो सेव बटन का काम है ऑटोमेटिक आपकी फाइल को सेव करना। जब ये बटन ऑन रहता है तभी आपकी फाइल ऑटो सेव होती रहती है, लेकिन इसके लिए साइन इन होना जरूरी है। ये बटन तभी ऑन होगा जब आप साइन इन आपने कर रखा है। उसके आगे आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें आप बटनों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा टूल बार है जिसमें जरूरत के हिसाब से हम बटनों को ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। कैसे ऐड होंगे, आपको यहाँ पे एक एरो का बटन दिखाई देगा। जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए जिस भी कमांड पर आप क्लिक करोगे उसका बटन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जिस कमांड के बटन को आपको नहीं रखना आप यहाँ से हटा सकते हो। इसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है। डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, ये हमारा क्या है, टाइटल है। डॉक्यूमेंट 1 ये हमारी फाइल का टाइटल है। टाइटल का मतलब जब आप फाइल को सेव करोगे तो जो टाइटल आप डालोगे वो आपको डॉक्यूमेंट 1 में शो होगा। इसके बाद में हमारे को यहाँ पर टैब दिखाई देती है। देखो, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये हमारी क्या है, टैब है। इनको आप टैब बोल सकते हो या इनको मेन्यू बोल सकते हो। ये सारे की सारी ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारे मेन्यू हैं या हमारी टैब है। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम ऑप्शन यूज करेंगे, कमांड यूज करेंगे, सारी की सारी इन्हीं मेन्यू के अंदर से आपको दिखाई देगी। और मेन्यू के नीचे आपको यहाँ पे एक पूरी रिबन दिखाई दे रही है जिसमें अलग अलग कमांड्स ग्रुप आपको शो हो रहे हैं। इस चौड़ी पट्टी को हम रिबन बोलते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये जो पूरी चौड़ी पट्टी आपको शो हो रही है इसको हम रिबन बोलेंगे। रिबन का काम क्या है, रिबन टैब के जो भी ऑप्शन होते हैं या टैब की जो भी कमांड्स होती है वो सारी की सारी आपको रिबन में शो होती है। अभी के लिए हमारी होम टैब एक्टिव है। जैसे हम किसी दूसरी टैब पर क्लिक करेंगे तो अभी ये इंसर्ट टैब की ऑप्शन आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये डिजाइनिंग टैब के ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। मतलब जिस भी टैब को आप ओपन करोगे उसकी कमांड्स आपको यहाँ रिबन के अंदर शो होती है। सबसे पहले जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो होम टैब एक्टिव रहती है। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो हमारे को यहाँ पर एक स्केल दिखाई दे रहा है। देखो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रूलर बोलेंगे, यानी कि स्केल। ये आपका रूलर है, स्केल है। ये यहाँ से यहाँ तक और इधर यहाँ से यहाँ तक। ये जितना बड़ा आपका पेज है उसके अकॉर्डिंग इसका साइज रहता है। उसके बाद में हमारा पेज आता है।
पेज यानी कि जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम फाइल को बनाएंगे, उसको हम पेज बोलते हैं। पेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पेज के ऊपर ही काम करते हैं। तो ये हमारा पेज है। इस पेज की साइज को हम अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। वो जब हमारी आगे क्लासें चलेगी तो उसमें हम करके देखेंगे। और सबसे नीचे मैंने आपको बताया था स्टेटस बार आपको शो होती है, जिसमें पेज नंबर, कितने वर्ड आपने लिखे हैं, ये सारा आपको यहाँ पर शो होने वाला है। देखिए यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है, पेज, कितने पेज आपने ले रखे हैं वो आपको यहाँ मिलेगा, कितने वर्ड आपने टाइप किए हैं वो आप यहाँ देख पाओगे, कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो आप यहाँ पर देख पाओगे। ओके, इधर आपको राइट साइड के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको यहाँ पर पेज का मोड सिलेक्ट करना है कि कौन से मोड में आपने पेज को लेना है, फुल स्क्रीन, रीडिंग व्यू, अलग अलग व्यू है ये। जिस भी व्यू में आप पेज को देखना चाहो यहाँ से स्टेटस से भी देख सकते हो। इसके बाद में ये आपका जूम लेवल है, पेज को बड़ा छोटा करके देखने के लिए हम यूज करते हैं। एक यहाँ पे एक बटन और रह गया, ये शेयर का बटन है। आप अपनी फाइल को कहीं शेयर करना चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के बारे में जाना। कल से हम पहली क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम होम कमांड को सीखेंगे।